अशतर असाफ साहब, आज जो फैसला आया है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ, उस पर आपकी राय भी जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे क्या तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए इसमें? देखिए, कानूनी तकाजे जो है वो तो आपने देख लिया कि यहाँ तक किया गया कि जब वो अदालत में नहीं आए तो फैसला तो फिर भी सुनाया जा सकता था लास्ट हियरिंग पे, लेकिन नहीं सुनाया गया ताकि कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे किए जाएं और किसी को कोई एतराज ना हो सके। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर मैं इस ट्रायल को फॉलो भी कर रहा था, इसके अंदर जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी पूरी की गई, सारे इसके अंदर कानून के तकाजे पूरे किए गए, जो चार्जशीट किया गया और इस केस में बहुत टाइम लगा, बावजूद इसके कि डायलेटरी टैक्टिक्स यूज की गई, उसके बावजूद ये मामला कुछ जो है वो लीगल साइड के ऊपर मेरा ख्याल में नैब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे लेके गए। केस जो है वो कुछ ऐसा ही था कि आपने ये कहा कि फलाई इदारे के लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन क्या आप एक नाजायज कब्जे के ऊपर मस्जिद बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो नाजायज कब्जा अगर आप कर लें किसी चीज के ऊपर और कहें कि हमने इसमें यूनिवर्सिटी बना दी है, तो उसका आपका जो जुर्म है वो धुल नहीं जाता, बल्कि आपने तो ये किया कि आपने रॉब किया है पॉल को, जिस तरह लिखा गया भी, और दे दिया है वो पीटर को। तो ये जो है चोरी चकारी और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ये काबिल सजा जराइम है। और खास तौर पे जब आप एक शील्ड लगाएं, एक शील्ड इस्तेमाल करें इन चीजों को, वो काफी उस चीज को एग्रेवेट कर देता है। मेरी दानिश में जो सजा है वो शायद इसलिए भी हुई है क्योंकि उसका प्रॉपर डिफेंस कोई नहीं दिया गया, शायद डिफेंस था भी नहीं। क्या डिफेंड करते, किस तरीके से डिफेंड करते कि इतनी बड़ी अराजी जो है बगैर पैसे दिए वो क्यों कोई आपके लिए खरीदेगा? क्या आपकी कोई रिश्तेदारी है? क्या आपकी कोई उसके अंदर दोस्ती है? दोस्ती में भी लोग इस तरह नहीं करते, और ये कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? और मेरा ख्याल है कि ये सजा जो है वो दुरुस्त है। अच्छा अशतर औसाफ साहब, ये भी बताइएगा कि 5 बेनिफिशरीज थे इस मुकदमे के अंदर, जिसमें से 2 को सजा हो गई है, 3 का नाम अभी भी सामने आ रहा है, शहजाद अकबर, फराह गोगी साहिबा, जुल्फी बुखारी साहब। तो सर, क्या इनके खिलाफ भी अब मजीद कोई मुकदमा आगे चल सकता है या इनकी गिरफ्तारी के लिए कोई मामलात हो सकते हैं? आई एम श्योर जी, इसके अंदर जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं सेक्शन 82 की, 87 की, वो की गई होंगी, और जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो फिर उनके खिलाफ ये केस चलेगा। बेनिफिशरी जो है वो देखिए, बेनिफिशरी किसी की जेब में पैसे आ जाने से बेनिफिशरी नहीं वो बनता। किसी को जरूरी नहीं है कि कोई माली फायदा ही पहुंचा हो। जब उसका नाम जो है वो या वो किसी इवन फलाही काम के लिए भी अगर आप गलत तरीके इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीके से अच्छा काम भी किया जाए, तो वो गलत ही होता है। अशतर अफसाफ साहब, आपने कहा कि फैसला बिल्कुल ठीक है और तमाम कानूनी तकाजे भी पूरे हुए। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो अभी उनके वकला ने बातचीत की है, वो कह रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ वो हर हद तक जाएंगे। तो पीटीआई के पास इस फैसले पर क्या कानूनी ऑप्शन है, कहाँ कहाँ दस्तक दी जा सकती है? जी, लेकिन फाइल जो चेयरमैन पीटीआई हैं और बुशरा बीबी, वो फाइल कर सकते हैं, उनका हक है कि वो हाई कोर्ट में अपील फाइल करें, और वो यकीनन अपील फाइल करेंगे। ये उनके पास ऑप्शन है और इस ऑप्शन को एक्सरसाइज वो करेंगे, उनका हक बनता है और उसको ये हक डिनाई नहीं होना चाहिए। अच्छा अशतर औसाफ साहब, ये भी बताइएगा कि ये समरी तो काबीना के अंदर पेश की गई थी, तो जो काबीना के दीगर अरकान थे उस दौर के अंदर, क्या उनके खिलाफ भी कोई मुमकिन तौर पर कार्रवाई हो सकती है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। वो ये है कि काबीना के अक्सर अरकान बशमूल शीरी मजारी साहिबा, शेख रशीद साहब और बाकी लोगों ने एतराज किया था कि हमें बताया तो जाए कि इसके मदरुजात हैं क्या। तो काबीना को भी जो है वो मिसलीड किया
और काबीना जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर के मातहत होती है। तो जो मुझे समझ आती है, जो नजर आती है, जो शायद केस भी बनाया गया, वो ये है कि काबीना से इस चीज की अप्रूवल नहीं ली गई। बात तो ये थी कि इस सारे सिलसिले में बहुत देर पहले 458 कनाल जो है वो खरीदी गई, और वो खरीद के जो है वो एक ट्रस्ट के नाम बना दी गई, और जो कि ट्रस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये पर्दे के में रखने के सारे ये तरीके थे, और जो जिस तरीके से पैसों को डाइवर्ट किया, अगर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पैसे नहीं बनते, ये पैसे जो हैं वो हमारे अकाउंट में नहीं आने चाहिए थे, और अगर ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट न देता तो शायद ये केस न बन सकता। तो केस तो यही है कि ये फंड जो हैं ये हासिल किए गए फॉर द पर्पसेस ऑफ ऑफसेटिंग ए लायबिलिटी, ठीक, जो कि नहीं हो सकता था। तो असल बात तो ये है अब्यूज ऑफ अथॉरिटी की, और अब्यूज ऑफ अथॉरिटी किसने की? प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक। अच्छा अशरफ साहब, आपने कहा कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन काबिल सजा जुर्म है, और उस पर अगर शील्ड लगा दी जाए तो मामला मजीद बिगड़ जाता है। अब क्या अगर इसको बहुत इनिशियल स्टेज पर एक्सेप्ट कर लिया जाता तो आपको लगता है कि सजा कम हो सकती थी मुमकिन तौर पर? देखिए, इसकी करेक्शन काबीना कर सकती थी उस वक्त। उसके वक्त अगर देखिए, प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं ट्रस्ट बनाने वाले, जबकि वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हों, वो और उनकी बेगम ट्रस्टी कैसे बन गए? नंबर 2, ही वॉज द मैन हु वॉज डायरेक्टिंग द कैबिनेट डिसीजंस। नंबर 3, वो ही जो है इंचार्ज मिनिस्टर थे ऑफ एसेट रिकवरी यूनिट के, क्योंकि जो आपका है रूल्स ऑफ बिजनेस, उसमें प्राइम मिनिस्टर उस महकमे का मिनिस्टर होता है जिसके लिए किसी को मिनिस्टर ना लगाया गया। तो इसमें मिनिस्टर जो थे वो खुद थे इस सारे सिलसिले में। शहजाद अकबर जो थे वो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर थे जी। और वो रिपोर्ट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को करते थे। सो देयर वाज ए कंस्पिरेसी जो नजर आती है। इसमें किसी की एविडेंस की भी शायद जरूरत नहीं है, बिकॉज सर्कमस्टांसेस सारे के सारे इस तरह पॉइंट करते हैं कि ये बात बहुत पहले कंसीव की गई, फिर इसका जो है सारा सिलसिला बनाया गया, और जो नेशनल क्राइम अथॉरिटी है वहां पे एजेंसी है इंग्लैंड में, उसको भी मिसगाइड किया गया। उनका तो काम इतना ही था कि वो पाकिस्तान को करें, किस अकाउंट पे जाना है ये उनका काम तो नहीं था। ये अकाउंट तो आपने डाइवर्ट करवाया, और किसने डाइवर्ट कराया? प्राइम मिनिस्टर ने, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को सजा दी।